हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू टाइम्स ड्राइव। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अंकुर तनेजा एंड आज के इस 5 रीजन वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इथेनॉल को लेकर। जी हाँ, हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि इथेनॉल पेट्रोल के ऑल्टरनेटिव के तौर पर इंडिया में लेकर आया जाए। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लीडर्स के साथ नितिन गडकरी जी की मीटिंग हुई। वहाँ पर ये बात कही गई है कि इंडिया में फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स अगले 1 साल के अंदर लेकर आए जाएं। 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, वहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल इंजन के ऑप्शन इंडिया में लेकर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स लेकर आए। ये बात सामने आई है उस मीटिंग से। अब फ्लेक्स फ्यूल इंजन क्या है? फ्लेक्स फ्यूल इंजन ये है कि आप उसको 100% इथेनॉल या फिर 100% पेट्रोल या फिर दोनों के मिक्सचर के साथ रन कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी इथेनॉल का या पेट्रोल का या मिक्स का ऑप्शन अवेलेबल है, आप वो फ्यूल उसमें डलवा सकते हैं और वो इंजन उस पर रन कर सकता है। तो ये बात उस मीटिंग में निकलकर सामने आई है। अब ब्राज़ील एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इथेनॉल को लेकर, जहां पर एक लार्ज स्केल पर इथेनॉल गाड़ियों मोटरसाइकिलों में इस्तेमाल करा जाता है। यूएस और कनाडा में भी हमें फ्लेक्स फ्यूल इंजन का इस्तेमाल देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया में अब इसको लाने की कोशिश पुरजोर हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 reasons why Indian government is betting on ethanol। शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब अगर इंटरनेशनली इथेनॉल बेस्ड मार्केट्स की बात करें तो ब्राज़ील एक सबसे बड़ा एग्जांपल है इंटरनेशनली, जहां पर इथेनॉल एक लार्ज स्केल पर यूज़ करा जाता है गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में। एंड यूएस और कनाडा में भी हमें फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स का इस्तेमाल कुछ हद तक देखने को मिलता है, वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो इंडिया में उसी को लाने की कोशिश करी जा रही है, जहाँ पर पेट्रोल, इथेनॉल और दोनों के मिक्स से वो इंजन रन करा जा सके। तो पहला रीज़न हमारे आज के इस 5 रीज़न लिस्ट में है, वो है टू रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट्स एंड ईज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब ऑयल इंपोर्ट्स, जो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है, वो एक लार्ज स्केल पर इंडिया इंपोर्ट करता है। हमारे पास नेचुरली वो अवेलेबल नहीं है, तो वो 90-95% हम इंपोर्ट करते हैं, फिर यहाँ के रिफाइंड होता है, फिर हमारी गाड़ियों या मोटरसाइकिलों में वो यूज़ करा जाता है। अगर हम इथेनॉल इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर ऑयल कम इंपोर्ट होगा, फॉरेन एक्सचेंज बेटर होगा। तो ये तो पॉइंट्स वहाँ ऐड हो जाते हैं जहाँ पर ऑयल इंपोर्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे और फॉरेन एक्सचेंज बेटर हो जाएगा अगर इथेनॉल इंडियन मार्केट में आ जाता है। तो ये था पहला रीज़न। दूसरा रीज़न हमारे इस लिस्ट में है, वो है इथेनॉल इज ऑब्वियसली अ क्लीनर फ्यूल देन पेट्रोल। अब इथेनॉल को लाने की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि वो एक ग्रीन ऑल्टरनेटिव के तौर पर देखा जाता है। कंपेयर टू पेट्रोल उसके एमिशंस कम होते हैं, कार्बन एमिशंस कम होते हैं, काफ़ी हद तक वो पोल्यूशन को रिड्यूस करने में कमी जरूर लाता है। तो ये दूसरा पॉइंट है जो इथेनॉल के फेवर में काम करता है, जहां इथेनॉल के तौर पर आपको एक बेटर और ग्रीनर ऑप्शन मिलता है। तो ये था दूसरा रीजन। अब तीसरा रीजन हमारे इस 5 रीजन लिस्ट में है कि इथेनॉल आपको पेट्रोल कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा। अब उसका होम प्रोडक्शन होगा, यानी कि अभी जो फिलहाल जो तेल इंपोर्ट हम करते हैं उस पर अलग अलग तरह के टैक्सेस, ड्यूटीज लग के वो आते हैं एंड हमारे पास आते वो डबल या कहें कि काफ़ी ज़्यादा अब आज के टाइम में तेल महंगा पड़ता है। बट इथेनॉल का प्रोडक्शन अगर इंडिया में एक लार्ज स्केल पर करा जाएगा तो वो जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो आपको उनसे राहत मिलेगी, तो वो वहाँ पर प्राइस रिडक्शन में ही मदद करेगा, जो कि तेल के दाम आज के समय में बहुत ज़्यादा हैं। तो वो एक प्राइस गैप बन जाएगा एंड लोग पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल को ज़्यादा फेवरेबल मानेंगे एंड उसका ज़्यादा इस्तेमाल शुरू होगा बिकॉज ऑफ दी लो प्राइजेस। तो ये था तीसरा रीज़न। और चौथा रीज़न हमारे इस 5 रीज़न की लिस्ट में है कि ये फार्मर्स के लिए एक बहुत फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि स्पेशली इसमें गन्ने का इस्तेमाल होता है, जो चीनी से मोलेसेस बन के निकलता है उसका इस्तेमाल इसको बनाने में होता है। इस इथेनॉल को बनाने में उसका काफ़ी इस्तेमाल होता है एंड उसको लेकर काफ़ी प्रोडक्शन रैंप भी हो रहा है। स्पेशली जो शुगर फैक्ट्रीज हैं, शुगर मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपने प्रोडक्शन को रैंप अप कर रहे हैं ताकि इस इथेनॉल की आने वाले समय में जो डिमांड है उसको पूरा करा जा सके। एंड गवर्नमेंट की साइड से भी इंडियन ऑयल कहें या भारत पेट्रोलियम, वो भी नए प्लांट्स लगा रहे हैं इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसके साथ साथ स्पेशली जो गन्ना किसान हैं, काफ़ी समय से हम सुन रहे होंगे कि उनकी दिक्कतें क्या क्या हैं, उनको मुआवजा नहीं मिलता है, टाइम पे उनकी फसल नहीं बिकती है। तो ये किसानों के लिए एक फ़ायदे का सौदा होगा, क्योंकि अगर आप उनसे डायरेक्टली ये सब चीज़ें खरीदेंगे, स्पेशली फ्यूल बनाने के लिए इसका कंजम्पशन इतने बड़े स्केल पर होता है, तो वहाँ पर फार्मर्स को भी डायरेक्ट बेनिफिट मिलना लाजमी है। तो ये था चौथा रीज़न हमारे इस 5 रीज़न की लिस्ट में। और पांचवा और फाइनल रीज़न हमारे इस 5 रीज़न की लिस्ट में है कि हम ब्राज़ील वाला जो एग्जाम्पल है उसको इंडियन गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। एंड स्पेशली ब्राज़ील एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इथेनॉल को लेकर, जहां पर एक
बड़े स्केल पर, बहुत ही लार्ज स्केल पर इथेनॉल का इस्तेमाल होता है गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में। एंड वो फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली टेक्नोलॉजी काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे है एंड वो कामयाब भी वहाँ पर हुई है। एंड उसी के नक्शे कदम पर इंडियन गवर्नमेंट भी, या कहें कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। काफ़ी समय से वो ब्राज़ील वाला एग्जाम्पल भी देते आए हैं ताकि इथेनॉल इंडिया में एक पेट्रोल के ऑल्टरनेटिव के तौर पर लेकर आया जा सके। तो ये कुछ रीज़न है दैट वाई इंडियन गवर्नमेंट इज बेटिंग ऑन इथेनॉल, जिसमें से पहला रीज़न था टू रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट्स एंड ईज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा पॉइंट था इथेनॉल वुड बी क्लीनर, इट्स अ ग्रीनर ऑप्शन। एंड तीसरा पॉइंट था इथेनॉल का प्राइस इज लोअर। चौथा पॉइंट था कैन गिव अ कैश क्रॉप ऑप्शन टू फार्मर्स, फार्मर्स के लिए एक फायदे का सौदा होगा अगर इथेनॉल का प्रोडक्शन एक लार्ज स्केल में इंडिया में करा जाएगा। एंड पांचवा रीजन था फॉलोइंग द ब्राज़ील एग्जाम्पल, की ब्राज़ील वाले एग्जाम्पल के नक्शे कदम पर इंडियन गवर्नमेंट चल रही है एंड वो कोशिश पूरी तरह हो रही है कि वो जो वहाँ पे सक्सेस इथेनॉल के साथ ब्राज़ील में मिली है वो इंडिया में भी लागू करी जा सके ताकि इस बढ़ते तेल के दामों से कंज्यूमर को राहत अंततः मिल सके। तो ये 5 रीजन थे हमारे आज के इस 5 रीजन वीडियो में, जहां पर हमने बात करी व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इज बेटिंग ऑन इथेनॉल। अब इथेनॉल बेस्ड अगर हम कहें कि मोटरसाइकिलें, गाड़ियां हमें इंडिया में देखने को नहीं मिली हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट हमें टीवीएस की अपाचे आरटीआर लगभग साल 1.5 साल पहले वो लेकर आए थे, लेकिन उसका अता पता नहीं है अभी फिलहाल वो सेल हो भी रही है नहीं हो रही है। लेकिन सिर्फ वही एक प्रोडक्ट अभी तक हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिला है जो कि इथेनॉल बेस्ड 100% इथेनॉल बेस्ड इंजन उसमें देखने को मिला था। उसके अलावा इंडियन मार्केट में हमें इथेनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे पॉलिसी लागू होनी शुरू होगी इंडियन मार्केट में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इथेनॉल बेस्ड व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स लेकर आना शुरू करेंगे। एंड उम्मीद करते हैं कि अगले साल तक ये फ्लेक्स इंजन वाली टेक्नोलॉजी भी हमें इंडिया में ज़रूर देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी हमारे इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वो बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।